हेलो फ्रेंड्स, एके एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए उत्तराखंड कुमाऊं क्षेत्र के ताल एवं झीलों के बारे में पार्ट 2। इससे पहले हमने जिस टॉपिक पे चर्चा की थी वो था गढ़वाल क्षेत्र के ताल एवं झीलें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कुमाऊं क्षेत्र के ताल एवं झीलें। जिसने पहले का वीडियो नहीं देखा है वो कृपया देख लें। उसमें हमने गढ़वाल के तालों एवं झीलों के बारे में चर्चा की है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो सबसे पहले पहुँचें। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है उत्तराखंड कुमाऊं के प्रमुख ताल एवं झीलें। तो सबसे पहले कुमाऊं क्षेत्र में किस डिस्ट्रिक्ट के बारे में चर्चा होगी? ये है बागेश्वर। बागेश्वर जनपद में कौन सा ताल है? तो बागेश्वर जनपद में है सुरकुंडा ताल। बागेश्वर जनपद में है सुरकुंडा ताल। ये भी एग्जाम्स में आता है, तो ये बागेश्वर जनपद में है। दोस्तों, तालों के बारे में एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन आते ही आते हैं। एक क्वेश्चन जरूर आता है, एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, इसलिए ये एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट चलते हैं तड़ाक ताल। तड़ाक ताल कौन से जनपद में है? अल्मोड़ा जनपद में। तो दोस्तों, इसकी विशेषता क्या है उस पर डिस्कस करते हैं। तड़ाक ताल अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस ताल में पानी की निकासी के लिए 5 सुरंगें बनी हैं, जिसमें से 3 अब बंद हो चुकी हैं। तो इसकी विशेषता क्या है कि इसमें 5 सुरंगें बनी हुई थी और 3 अब बंद हो चुकी हैं। ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट बात करते हैं झिलमिल ताल। झिलमिल ताल कौन से जनपद में है? प्रश्न पूछा जाता है। तो झिलमिल ताल चंपावत जिले के टनकपुर ब्रह्मदेव से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये जो झिलमिल ताल है कौन से जनपद में है? चंपावत जनपद में, और ये टनकपुर ब्रह्मदेव से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट कौन सा ताल है हमारा? श्यामला ताल। श्यामला ताल ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए हमें याद रखना पड़ेगा। तो श्यामला ताल चंपावत जिले में स्थित है। श्यामला ताल चंपावत जिले में स्थित है। यहाँ सफ़ेद कमल के फूल मिलते हैं। इसकी विशेषता है कि यहाँ पे क्या होता है? सफ़ेद कमल के फूल मिलते हैं। कौन से ताल में? श्यामला ताल में। एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से ताल में सफ़ेद कमल के पुष्प मिलते हैं? तो श्यामला ताल। श्यामला ताल के किनारे विवेकानंद आश्रम भी है। ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है। किस किस ताल के किनारे विवेकानंद आश्रम है, या विवेकानंद आश्रम के किनारे कौन सा ताल है? तो ये क्या है? श्यामला ताल। श्यामला ताल के किनारे विवेकानंद आश्रम है। यहाँ झूला मेला लगता है। यहाँ पे एक झूला मेला भी लगता है। तो दोस्तों, झिलमिल ताल भी चंपावत में हो गया और श्यामला ताल भी चंपावत में हो गया। श्यामला ताल की जो विशेषता है, यहाँ पे सफ़ेद कमल के फूल खिलते हैं और विवेकानंद आश्रम भी इस ताल के किनारे है और यहाँ पे झूला मेला लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं द्रोण सागर ताल। द्रोण सागर ताल कहाँ पे है या किस जनपद में है? तो द्रोण सागर यह ताल उधम सिंह नगर के काशीपुर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये ताल जो है उधम सिंह नगर में है। द्रोण सागर ताल, ये याद रखना होगा कि द्रोण सागर ताल कौन से जनपद में है? तो ये उधम सिंह नगर में स्थित है। इसकी विशेषता क्या है? यहाँ गुरु द्रोण ने अपने शिष्यों को धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी। यहाँ पे क्या किया था? गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी। यहाँ ये इसकी बहुत मतलब ये इसकी विशेषता है। नेक्स्ट गिरिताल। गिरिताल यहाँ उधम सिंह नगर जिले में स्थित है। यह ताल उधम सिंह नगर जिले में स्थित है। तो द्रोण सागर और गिरिताल ये दोनों ताल कहाँ पे हैं? उधम सिंह नगर में। नेक्स्ट बात करते हैं, अब जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिला है वो है नैनीताल, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ताल कुमाऊं क्षेत्र के सबसे ज़्यादा ताल कहाँ पे हैं? नैनीताल में।
तो उस डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। तो नैनीताल को स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। नैनीताल को स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। नैनीताल को सरोवर नगरी तथा झीलों की नगरी भी कहा जाता है। तो एक तो क्या हो गया, स्कंद पुराण में इसे त्रिऋषि सरोवर भी कहा गया है। नेक्स्ट है नैनीताल को सरोवर नगरी या झीलों की नगरी भी कहा जाता है, और ये नैनीताल में है। नेक्स्ट, नैनीताल 7 पहाड़ों से या 7 पहाड़ियों से घिरा है, जिसमें चाइना पीक, नैना पीक, शेर का डांडा, आयरपात, देवपात, हाड़ी वादी, स्नो व्यू, आलमसरिया कांटा शामिल हैं। तो नैनीताल में क्या क्या है, 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसमें चाइना पीक है, नैना पीक, शेर का डांडा, आयरपात, देवपात, हाड़ी वादी, स्नो व्यू, आलमसरिया कांटा शामिल हैं। उसके बाद है नैनीताल की खोज किसने की थी? 1841 में 1841 में सीपी बैरन ने की थी। किसने की थी नैनीताल की खोज? 1841 में सीपी बैरन ने। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। नेक्स्ट है नैनीताल के दक्षिण पूर्वी भाग से बालिया नदी निकलती है। ये भी महत्वपूर्ण है कि नैनीताल के दक्षिण पूर्वी भाग से कौन सी नदी निकलती है? बालिया नदी। बालिया नदी निकलती है। नेक्स्ट है नैनीताल की लंबाई 1430 मीटर, चौड़ाई 465 मीटर तथा गहराई 16 से 26 मीटर है। तो नैनीताल की लंबाई 1430 मीटर, चौड़ाई 465 मीटर तथा गहराई 16 से 26 मीटर है। तो दोस्तों इसमें याद रखना है कि नैनीताल 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसमें चाइना पीक और शेर का डांडा, आयरपात, देवपात, हाड़ी वादी, स्नो व्यू, आलमसरिया कांटा इत्यादि हैं। नैनीताल की खोज 1841 में सीपी बैरन ने की थी, और ये यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? बालिया नदी निकलती है। ठीक है। नेक्स्ट है सात ताल। सात ताल भी नैनीताल में है। सात ताल नैनीताल से 22 किलोमीटर तथा भीमताल से 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित कुमाऊं की सबसे सुंदर झील है। सात ताल क्या है? कुमाऊं की सबसे सुंदर झील। यहाँ पहले 7 झीलें थी, जिसमें से कई सूख गई हैं। इसमें नल दमयंती ताल, गरुड़ ताल, पन्ना ताल, पूर्ण ताल, लक्ष्मण ताल व राम सीता ताल प्रमुख है। तो इनमें महत्वपूर्ण कौन कौन से ताल हैं? नल दमयंती ताल, गरुड़ ताल, पन्ना ताल, पूर्ण ताल, लक्ष्मण ताल व राम सीता ताल महत्वपूर्ण है, प्रमुख है। यहाँ नल दमयंती ताल की आकृति अश्वखुर के समान है तथा इसमें मछलियां नहीं पकड़ी जाती। यहाँ नल दमयंती ताल की आकृति अश्वखुर के समान है तथा इसमें मछलियां नहीं पकड़ी जाती। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि प्रश्न आता है कि जैसे सात ताल के बारे में आता है कि अशोकपुर के समान कौन सा ताल है? तो सात ताल के अंदर है नल दमयंती ताल। ठीक है, इसलिए 7 ताल ही आता है प्रश्न में। नेक्स्ट, भीमताल। भीमताल उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। भीमताल कहाँ स्थित है? उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल है ये। तो कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? भीमताल। तो दोस्तों याद रखना होगा कि भीमताल उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल है। भीमताल की लंबाई 1674 मीटर, चौड़ाई 447 मीटर तथा गहराई 26 मीटर है। तो भीमताल की लंबाई 1674 मीटर, चौड़ाई 447 मीटर तथा गहराई 26 मीटर है। उसके बाद बात करते हैं नौकुचिया ताल की। तो दोस्तों नौकुचिया ताल नैनीताल से 26 किलोमीटर व भीमताल से 5 किलोमीटर की दूरी पर नैनीताल जिले में स्थित है। तो नौकुचिया ताल भी नैनीताल जिले में स्थित है। नौकुचिया ताल कुमाऊं में सबसे गहरी झील या ताल है। तो नौकुचिया ताल क्या है? कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील या ताल है। तो सबसे बड़ा ताल कौन सा हो गया? कुमाऊं क्षेत्र का भीमताल। और सबसे गहरा कौन सा हो गया? नौकुचिया ताल। तो नौकुचिया ताल की लंबाई 950 मीटर, चौड़ाई 680 मीटर तथा गहराई 40 मीटर है। तो नौकुचिया ताल की लंबाई
950 मीटर, चौड़ाई 480 मीटर तथा गहराई 40 मीटर है। नौकुचिया ताल में 9 कोने हैं, इसीलिए इसे नौकुचिया ताल कहा जाता है। तो नौकुचिया ताल में कितने कोने हैं? 9 कोने। ठीक है दोस्तों, तो भीमताल, नौकुचिया ताल कहाँ हो गए? नैनीताल में। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा हो गया? भीमताल। और नौकुचिया ताल सबसे गहरा ताल हो गया। नेक्स्ट है खुरपा ताल। खुरपा ताल कहाँ है? नैनीताल जिले में। तो खुरपा ताल नैनीताल से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। खुरपा ताल की लंबाई 1633 मीटर, चौड़ाई 5000 मीटर है। इसका आकार जानवरों के खुर के समान है। इसका जो आकार है जानवरों के खुर के समान है। तो दोस्तों इसमें एक चीज़ याद रखनी है, जो खुरपा ताल है उसका जो आकार है जानवरों के खुर के समान है। और उसके बाद सात ताल, सात ताल का क्या है? अश्वखुर के समान है। सात ताल की जो आकृति है अश्वखुर के समान, और खुरपा ताल की जानवर के खुर के समान आकृति है। उसके बाद बात करते हैं सूखा ताल और मलबा ताल। तो सूखा ताल भी कहाँ पे है? नैनीताल में। मलबा ताल भी नैनीताल में। सड़िया ताल भी नैनीताल में तथा हरीश ताल भी नैनीताल में स्थित है। तो खुरपा ताल, सूखा ताल, मलबा ताल, सड़िया ताल तथा हरीश ताल, ये सारे ताल कहाँ पे हैं? नैनीताल जनपद में हैं। तो दोस्तों ये सारे हमें याद करने पड़ेंगे, ताकि एग्ज़ाम्स में अगर ये प्रश्न आते हैं तो इनसे हमारे नंबर ना कटें। तो इसलिए ये आप नोट कर लीजिएगा। और आगे भी हम बहुत अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आप तक हमारे वीडियो सबसे पहले पहुंच सके और आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।